15th अगस्त मंडे, साल 2016। मेरा स्कूलिंग चल रहा था, मैं क्लास 11 में था, इंडिपेंडेंस डे था, स्कूल में फंक्शन था, तो पहुंच गया टू सेलिब्रेट। जाके मैंने उसे पहली बार देखा था। क्या लग रही थी यार, उसकी परफॉर्मेंस थी। तो शी वॉज गेटिंग रेडी, रेडी हो चुकी थी, खड़ी थी सब, लेकिन आग गिरी उसी के ऊपर। क्या लग रही थी यार, सैफरन साड़ी, बाल बन किया हुआ, आंखों पे लाइनर, होठों पे लिपस्टिक, और उसकी स्माइल में बेशुमार कूलनेस। मतलब मैं जैसे कि उसे देखते ही रह गया यार। उसे देख के लगा था ये कि पहली बार वो सिर्फ मेरी है। परफॉर्मेंस खत्म हुआ, थोड़ी बहुत बातचीत करने में गया था, लेकिन हिम्मत नहीं मिल रही थी उतना कि उसके साथ बात करूं, आंखों पे आंख मिलाऊं। लेकिन तब भी थोड़ा बहुत बातचीत हुआ, सेल्फी क्लिक हुई, चली गई। सबने पूछा क्या यार, रेगिस्तान में गुलाब की फूल कब से खिलने लगा यार। तो मैं जवाब नहीं दे पा रहा था, लेकिन कुछ तो था जो कि मुझे उसकी ओर खींच रही थी। फिर नॉर्मल डेज चालू हुआ, स्कूल डेज चालू हुआ, स्कूल डेज चलता रहा, और अचानक से मालूम पड़ा कि वो किसी और की है, उसकी किसी और के साथ रिलेशनशिप है। तो दिमाग से उसका सोच हटाया, सब कुछ हटा दिया, बस ये सोचा कि नहीं, जैसा था वैसा ही सही, सब कुछ वैसा ही चलेगा जैसा नॉर्मल था। ये सब दिमाग से हटाओ, वो मेरी नहीं है। देन आई स्टार्टेड अवॉइडिंग हर। मैं खास बातचीत नहीं करता था, लेकिन कभी अगर आई कांटेक्ट हो जाता तो स्माइल करता था मैं, वो भी। अचानक से एक दिन आई और आके मेरे को पूछी, यार व्हाट हैपेंड, हम लोग तो बात करते थे, क्यों नहीं बात कर रहे हो। मैं कुछ कह नहीं पाया, क्योंकि कुछ चीज़ें हैं जो मेंटेन करनी पड़ती है, डिस्टेंस, क्योंकि वो मेरी नहीं है। उसके बाद दिन चलता गया, दिन गुजरता गया, रात गुजरता गया, स्कूल के डेज चलते रहे। अचानक से एक दिन एक बंदा आया, मेरा एक कमीना दोस्त, आके मेरे को कहा, भाई कट गई। मैंने कहा क्या कट गई यार, पतंग थोड़ी उड़ा रहे हैं हम कि कट गई। अरे यार तू समझ नहीं रहा है, उसकी कट गई, तेरा लाइन क्लियर है। मैं बोला कौन सा लाइन, यहाँ पे रेल ट्रैक तो है नहीं, कौन सा लाइन। अरे उसकी लाइन यार, तू सोच यार किसकी बात कर। फिर मेरी घंटी बजी। मैं बोला क्या बात कर रहा है यार। बोला हाँ भी उसका लाइन, उसकी कट गई, तेरा लाइन क्लियर है, तू जा उसे मना। लेकिन मेरे में, तुम्हारा भाई में उतना हिम्मत नहीं था। लेकिन उसके बाद एक कुछ हुआ कि हमारी बातचीत चालू हुई रिसेस पे, या हमारा स्कूल आवर्स जब खत्म होते थे, मैं वेट करता था बात करने के लिए। सो रिहर्सल्स चल रहे थे 5th सितंबर के लिए, मतलब टीचर्स डे के लिए रिहर्सल्स चल रहे थे। शी वाज अ डांसर, और हमारा एक एक्ट था, प्ले कर रहे थे, हम रिहर्सल्स कर रहे थे। बातचीत हुई और नंबर लिखी उसने मेरे हाथों पे। तो क्योंकि मैंने पूछा था कि क्या नंबर एक्सचेंज हो सकते हैं, क्या हम बात कर सकते हैं। अब थोड़ी थोड़ी हिम्मत आ रही थी यार, क्योंकि वो बात है ना, क्योंकि वो लगा था ना कि वो सिर्फ मेरी है, वो एक उम्मीद, वो एक होप मेरे अंदर थी। तो हाथ पे नंबर लिखा, बातचीत चालू। उसके मतलब जिस तरीके से उसकी कटी, मतलब मैं बहुत खुश था, उसका कट गया, क्योंकि मैं था, क्योंकि ये लगा था कि वो सिर्फ मेरी है। उसको मनाने की कोशिश किया मैं, देख ऐसा होता रहता है, ऐसा होगा, हो गया जो हो गया सो भूल जा, ऐसे ऐसे करके। लेकिन मैं कभी उसे कहा नहीं कि मैं क्या फील करता हूँ उसके बारे में। उसके बाद 5th सितंबर आया। 5th सितंबर में हमारा शो हुआ, बहुत बढ़िया शो था। अचानक से बारिश होने लगी, हम सभी ग्रीन रूम में बैठे हुए थे और वो एक कोने पे जाकर रो रही थी। तो मेरा एक दोस्त है, मैं नाम नहीं लूँगा किसी का यहाँ पे, शी वाज अ गर्ल, उसे मना रही थी। मैं बोला तू हट, मेरे को बात करने दे, क्योंकि वहाँ पे समझ में आ गया था कि यार इट्स हाई टाइम, आई नीड टू स्टैंड बाय योर साइड। मैं उसे मनाने की कोशिश किया। अब आ गई यार कुछ चुड़ैल दोस्त उसकी, उन लोगों ने बोला तू यहाँ पे क्या कर रहा है, ये मेरा दोस्त है, ये मेरी दोस्त है, इसे हम संभाल लेंगे, तू यहाँ से निकल। वो साइंस की बंदी थी, मैं कॉमर्स का था।
उसकी कान ऐसे भरी कि क्या बताऊं, ये वो मैं ठरकी हूं ऐसा भी कहा गया। लेकिन उसने कभी वैसा बिलीव नहीं की, क्योंकि उसे कभी वैसा फील ही नहीं हुआ मेरे से बात करते वक्त भी। हम फोन्स में भी बात करते थे, खास कॉल में बात नहीं होती थी, टेक्स्ट में हुआ करती थी। फिर रात को शाम को हम जब दोस्त लोग मिलते थे, वह दोस्त मेरे को कहते थे यार क्यों नहीं कह रहा है। लेकिन पिछवाड़े में उंगली करने के लिए बहुत लोग वहाँ पे थे। जो लोग मेरे को सामने कुछ दिखा रहे थे, पीछे कुछ और है। मेरे नाम में ही बदनाम कर रहे थे, यही कह कि यार वो सच में वैसा है जैसा तू सुना है। लेकिन सामने मेरे को आगे कह रहे थे, दूसरे जाके बोल दे। फिर सितंबर का एंड आया। मेरा एक बहुत खास दोस्त जो आज शायद मेरे साथ नहीं है, उसके बारे में कभी और बात करेंगे। उसने, आई एम अ डाई हार्ड सलमान फैन, ठीक है। तो उसने मेरे को कहा तू आज बोलेगा तेरे को भाईजान का कसम। अब यार बात यार सही है, फैन हूँ यार। मैं बोला यार ये सब क्या कर रहे हैं, नहीं तो अगर तू नहीं बोलेगा तो मैं जाके बोल दूंगा। बोला ठीक है मैं कह रहा हूँ। रिसेस का टाइम था, वो खड़ी थी, मैं उसे बुलाया। आई सेड, अल्फाज नहीं मिल रहे थे तब भी इस तरीके से, देख मुझे कुछ कहना है ये वो। एंड मैंने इजहार किया अपना प्यार का इजहार किया मैंने उसके सामने। तब भी कान भरने लगी सब, ऐसा चीज़ चलती रही। और फिर एक दिन 2 दिन बाद हमारा रिलेशनशिप हुआ। सब सही चल रहा था, सब सही था, झगड़े हुए लेकिन कभी बिछड़े नहीं। देखो यार, डांटते तुम्हें वही लोग हैं जो लोग तुमसे बेइंतहा मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं। तुम्हें वही ये कहता है कि ये गलत है, ये सही है, जो तुम्हें बेइंतहा चाहते हैं। उसके बाद एक हादसा हुआ जहाँ पे बहुत मतलब झटका लगा था मुझे। वो भी कहना नहीं चाहता मैं, बाद में कहूँगा। फिर इसी तरीके से चलता रहा, एवरीथिंग वाज गोइंग गुड। उसके घर में बातचीत हुई मेरे बारे में, मतलब उसकी मॉम को मालूम था थोड़ा बहुत। फिर धीरे धीरे ऐसा चलता रहा, पूरा साल बीत गए। 12th आए, झगड़े भी हुए, थोड़ा डिस्टेंस भी आ गया था। वहाँ पे बहुत कुछ हुआ था। लंबी कहानी है, गहराई में नहीं जाऊँगा, सिंपल कहूँगा। लॉन्ग राइड्स पे गए, घूमे हम, और मतलब ऐसा कुछ किया था, मतलब उसे मैं कुछ भी बोलने से हिचकिचाता नहीं था, ना कि वो। हम एक दूसरे के बारे में सब कुछ जानते थे। तो हमारे HS ख़त्म हुए, वो हमारा हायर सेकेंडरी बोर्ड्स ख़त्म हुए, उसके बाद रिजल्ट्स भी आए। उसके बीच का जो टाइम था, उसके बीच में जो हॉलीडेज था, उसमें हम बहुत मस्ती किए, बहुत मेमोरीज बनाए यार, बहुत सारे। ओके, दिन भी क्या दिन थे यार, फैब। लेकिन वो कहते हैं ना, जो ज़्यादा खुशी देते हैं उसी से ज़्यादा तकलीफ मिलती है। उससे आखिरी बार मिला था 15 जून, कि वो बाहर अब्रॉड स्टडीज़ के लिए जाने वाली थी। फिर एक झगड़ा हुआ हमारे बीच, पता नहीं, एक छोटा सा झगड़ा था। अचानक से एक दिन स्टेटस देखा व्हाट्सएप का, और वो किसी और बंदे के साथ। मनाने की बहुत कोशिश की थी लेकिन वो मानी नहीं। वो एक कहावत है ना, अरे यार बॉटल हाथ में है तो क्या, दारू पीना तो बस एक एक्टिविटी है, मर तो कब का गए। सालों गुजर गए लेकिन अभी तक किसी से मोहब्बत नहीं हुई। वो पहले जैसा किक नहीं मिली यार। लेकिन ये लगा था ना कि वो सिर्फ मेरी है। क्या सच में वो मेरी है, ये झूठ है, पता नहीं। जरूरत या चाहत तो वो मेरी कभी थी नहीं, जरूरत या चाहत तो वो मेरी कभी थी नहीं। बात तो थी सिर्फ आदत की। जरूरत या चाहत तो वो मेरी कभी थी नहीं, बात तो थी सिर्फ आदत की। उसकी तो वो आदत छूट गई, क्या पता एक दिन मेरी भी ये आदत छूटेगी। हाँ, कभी कभार उसकी याद आती है, उसकी याद सताती है। मन तो चाहता है कि चीख चीख के रोऊं, क्योंकि ये सोचा था ना कि वो सिर्फ मेरी है। हुस्न खुदा ने दिया, आशिक हम हो गए। हुस्न खुदा ने दिया, आशिक हम हो गए। वो किसी और की नसीब में थी लेकिन बर्बाद हम हो गए। उसे किसी और से प्यार हो गई लेकिन मुझे नहीं हुआ। इस बात का कोई गम नहीं है मुझे। आज वो मेरी एक्स है, इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं उसके बारे में कुछ गलत कहूं। बस यही दुआ करूंगा कि वो खुश रहे, क्योंकि प्यार किया था। वो सिर्फ मेरी है, किसी और की नहीं,
किसी और की बन गई आज, बेशक वो मेरी नहीं। तसल्ली देता हूं खुद को ये सोच के कि चल यार कोई नहीं,